गोरिल्ला कैसे लड़ते हैं? क्या होता है जब आपका सामना जिराफ से होता है? क्या पेंगुइन्स खतरनाक होते हैं? और दुनिया में सबसे असामान्य प्रवासन में से एक कैसा दिखता है? सभी उत्तर जानने और ना भूलने वाले फुटेज को देखने के लिए देखें। इस एपिसोड में हम कैमरे में कैद लाखों जानवरों के क्षणों में से एक दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। ये सिर्फ अटेंशन के भूखे हैं। इस बारे में सिर्फ दो गोरिल्ला थे जो लोगों के सामने दिखावा कर रहे थे और दोनों ध्यान पाना चाहते थे, और इस आधार पर सभी के लिए अप्रत्याशित रूप से संघर्ष उत्पन्न हुआ। उसमें से एक प्राइमेट ने दूसरे को धक्का दिया और देखते ही देखते घमासान युद्ध शुरू हो गया। सौभाग्य से ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गया और किसी को चोट नहीं आई। ये बहुत खतरनाक, पेचीदा और तनावपूर्ण था। ऐसे विशाल मांसपेशियों के साथ सिर्फ 5 सेकंड की गंभीर लड़ाई इनमें से किसी एक गोरिल्ला का पूरी तरह स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। मेरे साथ बाटो, जिराफ ने कार में बैठे आदमी को कहा और अपना सर कार के अंदर डाल दिया। ये जिराफ कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता था और ये भोजन उसके लिए एकदम सही था। ये जानवर बहुत भूखा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और वो पैकेट के साथ ही भोजन को खाने वाला था। कमेंट में बताइए, क्या आप जिराफ को इस तरह खाना खिलाना चाहोगे या ये बहुत डरावना लग रहा है? आपको हिरासत में लिया गया है। बहुत से लोग चिड़ियाघर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग जानवर देख सकते हैं, पर मेरा विश्वास कीजिए, आपको वो ऊर्जा महसूस नहीं होगा जो जंगल में होगा। इस वीडियो में एक युवा जोड़े गाइड की मदद से उस जंगल की यात्रा करते हैं जहां ओरंगुटान रहते हैं। वो बहुत किस्मत वाले थे कि इन अनोखे प्राणियों का उन्हें पूरा परिवार मिला। लोगों ने न केवल उन्हें अपने आंखों से देखा बल्कि हाथ पकड़कर उन्हें खाना खाते हुए भी देखा। प्राइमेट ने लोगों के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान दिखाया और बिना मिठास के उन्हें वहां से जाने तक भी नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक भी कदम दूर जाने नहीं दिया। इसके अलावा वो पर्यटकों के हाथ का स्वाद भी चखना चाहता था। मेरे तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये बहुत मजेदार और सुंदर भी था। प्यारा कोआला। कोआला ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये भालू के समान दिखते हैं लेकिन उनसे कोई समानता नहीं रखते। कम से कम कोआला इंसानों के संबंध में बहुत प्यारे और सुरक्षित हैं। मुख्य रूप से अगर हम छोटे जीवों के बारे में बात करें, जरा देखिए इसे कितना खुशी और प्यार से भरा है और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया। जब कोआला ने इंसान की आहट सुनी तो पेड़ से उतर गया और आदमी पर भी चढ़ने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वीडियो बनाने वाले को ये पल हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ऐसा पल जीवन में कुछ बार ही आता है, लाखों में एक। क्या आप इस इंसान की जगह रहना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। अगला दुर्लभ क्षण उतने ही दुर्लभ कोबरे के साथ घटित हुआ। अगर किसी व्यक्ति को सांपों के साथ अपना आदत डालना है तो उसे ऐसे प्राणियों से परिचित होना पड़ेगा। यहाँ तक मैं भी इन प्राणियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अल्बिनो सांप प्यारा और सुरक्षित लगता है और मैं इसे हाथों में ले सकता हूँ। क्या लगता है ये कोबरा हानि पहुँचा सकता है? फिर भी ये सुरक्षित होने के बावजूद अपने स्वभाव से जहरीले होते हैं। सबसे अच्छा लक्ष्य नहीं है। मगरमच्छ बहुत ज्यादा ताकतवर शिकारी होते हैं। ये किसी भी चीज और किसी को आसानी से काट सकता है सिवाय एक कछुए के। इनके पास बहुत ही मजबूत और सुरक्षित खाल होती है जो उन्हें धारदार दांतों से भी बचाती है। इस अनोखे फुटेज में व्यक्ति ने मगरमच्छ के द्वारा कछुए पर अटैक का प्रयास देखा, जो आप पहले से ही समझते हैं कि शिकारी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कछुआ जल्दी से उसके जबड़े से बाहर निकला और पानी की ओर भाग गया, जबकि शिकारी दुखी हुआ और उसे सोचना पड़ा कि उसने गलत क्या किया। अगर आप भी भागे हुए कछुए के लिए खुश है तो लाइक बटन दबाएं। जानवरों के जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियां होती है, इसमें वो भी शामिल है जिसमें बच्चे माता पिता खो देते हैं। लेकिन रोने और जल्दबाजी करने की गलती ना करें। अन्य जानवर दूसरे जानवर के खोए हुए बच्चे की सुरक्षित तरीके से जिम्मेदारी ले सकते हैं, और इस छोटे से डॉग ने यही किया, जिसे मेरे राय में अभी भी किसी के देखभाल की जरूरत है। फिर भी इतने कम उम्र में इसके पीठ पर एक प्यारा सा बंदर बैठा है। हालांकि ये तथ्य है कि जानवर दूसरे के बच्चों के देखभाल करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी संपर्क करे।
वीडियो में ये लोग मछली पकड़ रहे थे और घर जाते समय उनका सामना एक पेंगुइन से हुआ। उसमें से एक मछुआरे को लगा कि उसके साथ फोटो लिया जाए, पर उसने इस प्यारे पक्षी को अपने अच्छे इरादे की चेतावनी नहीं दी और अंत में पेंगुइन उस आदमी पर हमला करता है और उस मछुआरे ने इसकी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की थी। वो आदमी चौंक कर इतना पीछे हट गया कि पूरी तरह पीठ के बल नीचे गिर गया और लगभग पलट गया, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ। पेंगुइन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और उसने हमला बंद कर दिया। प्यारी पक्षी वहां मुड़ी और अपने काम में भाग गई। चोर। वो फुटेज याद है जहां प्राइमेट्स लोगों का हाथ पकड़कर उसे वहां से जाने नहीं देते थे। खैर, वो लोग बहुत भाग्यशाली थे कि जानवर उनसे कुछ चुराना नहीं चाहता था और बंदरों में ये असामान्य नहीं है। ये लड़का जो जंगल की यात्रा कर रहा था, गोरिल्ला ने उसका दुपट्टा लगभग चुरा ही लिया था। गोरिल्ला ने उसे बहुत कस के पकड़ा था कि मुझे लगा वो कहीं फट जाएगा, लेकिन गाइड ने तुरंत उस मामले में हस्तक्षेप किया और टूरिस्ट को गोरिल्ला के हमले से बचा लिया। इन नायकों का प्राकृतिक आवास दक्षिण अफ्रीका का सवाना है। वहां ये 5 फीट तक गड्ढे खोदते हैं, परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे का मदद करते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं मीरकेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि वो खरगोश से बड़े हो सकते हैं, मीरकेट्स दिल से पूर्ण विकसित बच्चे हैं। जब उनका सामना कैमरामैन से हुआ तो वो उनसे अच्छे ढंग से मिले और वो उसे सूंघने लगे, रगड़ने लगे, यहाँ तक उसके सर पर चढ़ गए ताकि वो अपने घर को ऊंचाई से देख सके। और दूसरी तरफ मीरकेट्स कैमरामैन को हानि पहुंचाना नहीं चाहते थे। ये बुद्धिमान प्राणी अच्छे से जानते हैं कि कैमरामैन उनके लिए कोई खतरा नहीं है। परिणाम स्वरूप आदमी को मीरकेट से मिलके बहुत सारी सकारात्मक भावनाएं मिली। उसके साथ उसने कुछ उत्सुक तस्वीरें भी ली। उदाहरण के लिए मीरकेट्स छिपकली खाते हैं। अब मैं आपको एक सामान्य व्यक्ति के साथ घटी असामान्य कहानी के बारे में बताऊंगा। उसके पास 2 डॉग्स थे जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। वो आदमी उनके साथ घूमता था, उन्हें अच्छे से खाना खिलाता था, उन्हें जंगल लेके जाता था ताकि वो दूसरे तरह के वातावरण देखे। कुल मिलाकर वो डॉग्स की अच्छी देखभाल करता था। प्रकृति माँ ने इन पर ध्यान दिया और मनुष्य को प्रकृति के एक चमत्कार से मिलाया। चूंकि उस आदमी के पास पहले से ही 2 डैलमेंटियन थे, तो उसे युवा ज़ेबरा क्यों नहीं मिला? उनका ज़ेबरा के समान रंग होने के कारण उनको इसका अनुभव भी है। मजाक से हटके शहर के दौरान उस आदमी का सामना एक ज़ेबरा से हुआ। ज़ेबरा बिल्कुल अकेला था। शेरों ने उसकी माँ को मार डाला था। बेशक उस डैलमेंटियन का मालिक उस ज़ेबरे को अकेला मुसीबत में नहीं छोड़ पाया। अब उसके पास एक ही रंग के 3 पालतू जानवर हैं और तीनों अपनी जगह अनोखे हैं। हम यहाँ धूप सेक रहे हैं। दरियाई घोड़ा एक खुददार स्तनी प्राणी है जो अपने आश्चर्यजनक आकार के अलावा अपने जबड़ों से भी पहचाना जाता है, जो एक तरबूज को भी चबाने में सक्षम होता है, जैसा कि बाद में पता चला अपने आत्मविश्वास से। इस विशाल प्राणी का पूरा परिवार पानी में धूप का आनंद उठा रहा है। मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा और सूरज की आखिरी किरण सोखने के लिए हिप्पोस समुद्र के किनारे तट पर बसना चाहते थे, जिस पर उस समय मगरमच्छों का कब्जा हो चुका था। क्योंकि इन सरीसृपों को किसी को डराने की आदत नहीं होती, इसलिए समुद्र तट से भागने का इरादा बिल्कुल ही बेवकूफी लगा। सबको ऐसा लगा, लेकिन दरियाई घोड़ों को नहीं। उनमें से एक बूढ़ा उठा और एक एक करके मगरमच्छों को वहां से हटाना शुरू कर दिया ताकि समुद्र का तट उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाए। और अब दरियाई घोड़े यहाँ धूप सेक रहे हैं और उनसे कोई उलझना नहीं चाहता। स्टिंगरे पलायन। मुझे ऐसा लगता है जब दुनिया में जीवों की प्रवास की बात आती है तो सभी को एक पक्षी की तस्वीर याद आती है, और ये साफ तौर पर स्वाभाविक चीज है जो दिमाग में आ सकती है। पर मेरा यकीन मानिए, अगले वीडियो के बाद आपकी संगति हमेशा के लिए बदल जाएगी। यहाँ स्टिंगरेस का एक अद्भुत प्रवास है। जी हाँ, ये मछलियाँ भी समूह में पूरी दुनिया घूमती है, एक बिल्कुल विशाल समूहों में। इस स्थिति में परेशान करने वाली बात यह है कि ये अद्भुत घटना साल में केवल कुछ ही बार दिखाई पड़ती है। वाह क्या मसल्स हैं! यदि आप में से कोई जिम जाता है और वहां जॉक्स को देखकर सोचता है कि ये ताकत और एथलेटिक्स का मानक है, तो आपने सच में कभी कंगारू का सामना नहीं किया है। इनके बेहतरीन आनुवंशिकी के कारण ये बॉडी बिल्डिंग मशीन की तरह लगते हैं, जैसे कि वो जिम में हजारों घंटे बिताते हो। इस सुरक्षित वीडियो में भी जहां ये व्यक्ति जॉक से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, मुझे उस आदमी के लिए डर लगा। ऐसा लग रहा था कि कंगारू ताकत का हिसाब नहीं लगाएगा और चोट पहुंचा देगा, लेकिन सब कुछ ठीक था। पर मैं ऐसे हाथ तो कभी भी नहीं मिलाऊंगा। That's all guys.
आपको कौन सा पल अच्छा लगा हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद, दोबारा फिर मिलते हैं।